क्लास 5 का पेपर नंबर 2 है, मॉडल पेपर क्लास 5 हिंदी का। संजीव डेस्क वर्क का ये पेपर है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी तरीका है। देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमा के लाने के लिए कहा था। ये चैप्टर जो है ना, मेहनत की कमाई से लिया गया है। पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे थे? तो माँ से पैसे मांगे थे उसने। अगर आपको आता है वो स्टोरी आपको आनी चाहिए। ये अगर पता है तो आप आराम से हल कर सकते हैं। पहले उसने माँ से पैसे मांगे थे, फिर पिता ने बोला था कुछ कमा के लेके आ, मेरे पैसे पर मौज मत कर। अगला है, अपनी वस्तु पाठ है, उसमें महात्मा जी ने किससे पूछकर निर्णय करने को कहा था? वो है भूमि से। भूमि से पूछकर बोला कि भी हम उससे पूछ के निर्णय लेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहाँ ख्याति अर्जित की थी? गुडविल, पैठ, कहाँ हासिल की थी? नारी शक्ति की प्रतीक पाठ के आधार पर बताना है। उस पाठ में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको बताना है। तो वो है विदेशी सम्मेलन में। विदेशी सम्मेलन में उनको यहाँ नहीं मिली थी, यहाँ मिली थी शिकागो में। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर मिली थी। तो ढंग से पढ़ना है, पेपर पूरा याद होना चाहिए तभी कर पाओगे। अगला है, हम प्रथम पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। रेखांकित यहाँ पर है पोल। पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब होता है बड़ा द्वार, बड़ा दरवाजा। आप देखा होगा बहुत बड़े बड़े किले होते हैं, किले के जो दरवाजे उसको हम पोल कहते हैं, बड़ा दरवाजा को हम पोल कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, दबे पांव आना मुहावरे का अर्थ, जिसका अर्थ है चुपके से आना। इसी प्रकार अंगुली दांतों तले दबाना, जैसे इसका मतलब ये होता है, वैसे ही अंगुली दांतों तले दबाना इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्य करना, आश्चर्यचकित हो जाना, वो इसके अंदर आता है। अगला है, बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर बताइए कि मस्तिष्क में अच्छे विचार आने पर क्या करना चाहिए। अच्छे विचार आने पर व्यर्थ चर्चा न करते हुए योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। मतलब आपको व्यर्थ चर्चा नहीं करनी है, व्यर्थ चर्चा नहीं करनी चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में, कोई भी कार्य है उसको योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना है। योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना है, तरीके से पूर्ण करने में लग जाना चाहिए। अगला है, कबड्डी खेल के मुख्य लाभ, मजेदार कबड्डी नामक पाठ पर हमें कुछ लिखना है, आधार पर हमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, कबड्डी के ऊपर लिखना है आपको। कबड्डी से क्या होता है? कबड्डी से क्या होता है भाई? कबड्डी से होता है शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर रहता है स्वच्छ और साथ में सुगठित रहता है और दिमाग तेज रहता है। दिमाग तेज होता है, प्रसन्न रहता है, दिमाग प्रसन्न भी रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 आपके दिया हुआ है, सदाचारी व्यक्ति हमारे आदर्श बन जाते हैं कैसे? सदाचार पाठ के आधार पर समझाना है कि सदाचारी व्यक्ति आदर्श क्यों बन जाते हैं। ये आदर्श क्यों बन जाते हैं इसका आपको आना चाहिए। इसमें असीम शक्ति पकड़ करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। तो लोग संत बन जाते हैं, महाराज बन जाते हैं, संत कहलाते हैं। बहुत सारी चीजें लिख सकते हो आप। महान कार्यों से महान पुरुष कहलाता है, महान कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं, महाराज बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, रूप में जाना जाता है उनको। उनमें असीम शक्ति आती है, असीम शक्ति से महाराज और संत बन जाते हैं। फिर वो महान कार्य करते हैं, महान कार्य करेंगे तो फिर उनको हम आदर्श मान लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और फिर हमें प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला दिया हुआ है, देखो पहले लाइन पूरा पढ़ लेते हैं। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसीलिए वह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया था। कीरत नाम का बारी पन्नाध्याय का भक्त था। वह महलों से झूठी पतलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्नाध्याय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले के बाहर पहुंचा दे और पन्नाध्याय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। ये पन्नाध्याय की कहानी है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पन्नाध्याय ने उदय सिंह को कहाँ नहीं ले जाने दिया, कहाँ नहीं जाने दिया। तो ये पन्नाध्याय को कहाँ नहीं जाने दिया, ये लिखा हुआ है भाई पहली लाइन में, नाच रंग नहीं जाने दिया था, मतलब नाच रंग। उदय सिंह रूठ कर कहाँ सो गया था, उदय सिंह जो रूठ कर है ना रसोई घर में ही सो गया था, सब इसी में लिखा हुआ है, लिख देना आप, रसोई घर में सो गया था। अगला है आपके पन्नाध्याय का भक्त कौन था, तो किरत नाम था, किरत, किरत नाम का बारी, ये आ जाएगा आपके किरत। अगला है पन्नाध्याय ने किरत नामक बारी को क्या काम सौंपा था, सौंपा था भाई यहाँ लिखा हुआ है, काम सौंपा यहाँ लिखा हुआ, यहाँ से वह अपने टोकरे में, वह अपने टोकरे में, पूरा लाइन लेना ये वाली, उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाध्याय के वहां से आने तक रक्षा करे। मतलब यहाँ से लिखना है, पूरा लाइन लिखना है, यहाँ तक लिखना है, तो तुम लिख देना अपनी कॉपी में। अगला है आपके पद्य भाग, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। हम भारत के भरत पाठ के अनुसार सौगात शब्द का अर्थ क्या है, सौगात का मतलब होता है उपहार देना, सौगात मतलब उपहार, गिफ्ट देना, गिफ्ट होता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, किताबों में किसका राज है, विज्ञान का राज है या रॉकेट का, तो रॉकेट का राज है, ये आएगा रॉकेट, दोनों में से देख के लिखना, ये रॉकेट आ जाएगा, आज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक कहावत है, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए, तो यहाँ पर क्या आएगा, गोविंद दियो बताए। ये गाना भी है, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। अब जीवन मंत्र बनाइए, धर्म को जीवन मंत्र बनाना है या श्रम को जीवन मंत्र बनाना है, हमें बनाना है श्रम को, मेहनत को, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा। श्रम को हमें क्या करना है, जीवन मंत्र बनाना है। अब यहाँ पर इनको आपस में मिलान करना है, ये और ये में हिंदी में अर्थ मिलान करना है। किससे, किससे मतलब होता है बातें, किससे और बातें यहाँ पर मैच हो जाएगी ऐसे। फिर है राज, राज मतलब होता है रहस्य, ये आएगा भी आपके रहस्य। अगला है भरमार, मतलब बहुत सारा, बहुत सारा मतलब बहुतियात, ये वाला। गम, किसी का गम, दुख, ये आएगा दुख हो जाएगा। संसार, संसार मतलब दुनिया होता है कैसे। और फिर है जमाना, जमाना मतलब युग। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ तो मिलाना है, मैच ही करवाना, बुक के अंदर लिखना है, पेपर के अंदर लिखना है ना, तो यहीं पर ऐसे लाइन मिलानी पड़ेगी आप। अगला है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, पंक्ति का आशय क्या है, पंक्ति का आशय है कि हमें बड़े और सज्जन लोग अपने किए कार्यों के या महानता का घमंड नहीं करते, मतलब बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ाई नहीं करते हैं अपने काम की, लेकिन अब जो बड़े लोग होते हैं वो हीरे की तरह होते हैं, कभी अपना मूल्य स्वयं नहीं बताते। बड़े ना बोले बोल, ऐसा आपको लिखना, सिंपल है, लिख देना बड़े और सच्चे लोग
सज्जन लोग अच्छे कार्य करते हैं, महानता का घमंड नहीं करते हैं, ना ही इसका बखान करते हैं। बड़े लोग हीरे की तरह होते हैं जो कभी अपना मूल्य स्वयं नहीं बताते। ऐसा आप लाइनें लिख सकते हो। अगला है व्यवहारिक प्रश्न। फूल का प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी शब्द आपको आने चाहिए। फूल का होता है सुमन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग लिखना है। जैसे गले का हार होना, तो इसका हो जाएगा गले का हार होना मतलब होता है आज्ञाकारी बच्चे। आज्ञाकारी बच्चे अपने माता पिता के गले के हार होते हैं। अपने माता पिता के गले के हार होते हैं। गले का हार, ये हर एक के लिए। आप ये भी कह सकते होते हैं कि जो अध्यापक है, अध्यापकों के लिए भी यही चीज लिख सकते हो आप सेम। आज्ञाकारी बच्चे अपने अध्यापक के गले का हार होते हैं, मतलब प्यारे, प्रिय। जैसे माँ के लिए उसका बच्चा गले का हार की तरह होता है, ऐसा भी कह सकते हो। गले का हार मतलब ऐसे रखना, जैसे कोई कीमती वस्तु है उसके लिए। फिर है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना, कोई भी काम में टांग अड़ाना। तो जो शरारती बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को टांग अड़ाते हैं, मतलब पढ़ने नहीं देते। लिख सकते हैं पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में टांग अड़ाते हैं। कि पढ़ाई में टांग अड़ाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। कोई भी काम है चल रहा है उसमें टांग अड़ाना और कुछ नहीं। अगला है पीठ दिखाना। उसका मतलब होता है स्वस्थ बच्चे खेल कूद में, स्वस्थ बच्चे जो होते हैं खेल कूद में पीठ नहीं दिखाते हैं। पीठ नहीं दिखाते। क्या समझ लो कि कोई आपसे भी भारी है या आपसे भी पहलवान को आ गया तो पीठ दिखाने लगते हैं। कोई जो होता है ना कायर, कायर जो होते हैं मुश्किलों से पीठ दिखाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो। अब है विशेषण का शब्दों में प्रयोग बताना है। हमारे पास दिया हुआ है विशेषण का शब्दों में प्रयोग बताना है। तो इसके बारे में लिखना है आपको, सुंदर के बारे में। तो सुंदर है तो यहाँ लिखते हैं प्रियांशी सुंदर लेख लिखती है। प्रियांशी सुंदर लेख लिखती है। कोई भी नाम देना। मुकेश सुंदर लेख लिखता है। राकेश सुंदर वचन बोलता है। भला लिख सकते हैं राकेश कक्षा का भला छात्र है। भला छात्र है, अच्छा लिख सकते हो। या फिर ये भी कह सकते हो कि लोग सबका भला करते हैं। जो पैसे वाले हैं या गरीब वाले, जो भी कहते हैं ना भाई, आपने किसी का भला किया उसके बारे में भी लिख सकते हो। ताजा, हमें ताजा फल खाने चाहिए। हमें ताजा फल खाना चाहिए। हमें ताजा सेब खाना चाहिए। ताजा नारंगी खाना चाहिए। ताजा फ्रूट खाने चाहिए। जो भी है कह सकते हो, लिख सकते हो। निम्नलिखित में हमें विपरीत शब्द बताने हैं और नए शब्द बनाने हैं। विपरीत अर्थ बताना भी है और नए शब्द बनाने भी है। जैसे उन्नति का क्या होता है भाई? अवनति। और अनुकूल का होता है प्रतिकूल। लाभ का होता है हानि या घाटा भी आप लिख सकते हो। अब इसमें लिंग बदलकर आपको लिखना है। बड़ी अच्छी करते तुम पहले। हमें लिंग बदलना है और नया शब्द लिखना है। अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। अध्यापिका। रस्सी का हो जाएगा रस्सा।
डिब्बा का हो जाएगा डिबिया, ऐसा लिख सकते हो। अगला है, हमें तीनों में से किसी एक पर कहानी लिखनी है। जैसे खरगोश और चूहे की लिखनी है, वो दौड़ वाली लिख सकते हो, दौड़, दोनों बीच में दौड़ हुई, खरगोश हो गया था बीच में, वो कहानी पूरी एक लिख देना ऐसे। इसके बारे में, एक बार की बात है, नदी के घन मतलब जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, वे आपस में झगड़ते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अपना राजा चुनना चाहिए। इस बात पर सभी राजा बनने को तैयार हो गए। तभी एक लोमड़ी वहां आई और उसने शोर का कारण पूछा, तो शोर का कारण बताने के बाद सभी ने लोमड़ी को अपना राजा चुन लिया। दूसरे दिन खरगोश और चूहा बिल को लेकर आपस में झगड़ने लगे। दोनों ने अपनी यथा राजा के पास ले गए, लोमड़ी के पास। दोनों ने अपनी व्यथा राजा को सुनाई, लेकिन लोमड़ी राजा ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ इसलिए कम सुनाई देता है, तुम दोनों अपनी बात पास आकर कहो। जैसे दोनों लोमड़ी राजा के पास गए, लोमड़ी ने उन दोनों को बारी बारी से पकड़ लिया और मारकर खा गई। ऐसे चलता रहा। लिख देना तीनों में से जो, भूखी लोमड़ी के बारे में लिख सकते हो, प्यासा कौवा के अच्छे लिख सकते हो, जंगल में पानी कहीं था नहीं, एक जगह पानी मिला, उसमें कंकड़ डाल डाल कर पानी ऊपर आए, तो वो अपने हिसाब से तुम लिख सकते हो कहानी कोई भी। फिर हमें लिखनी है यहाँ पर शुल्क मुक्ति, फीस माफ की, हमें प्रार्थना पत्र लिखना है अपने अध्यापक को। लिखते रहो, अपने स्कूल का ही नाम लिख कर लिख देना। यहाँ में लिख देना भाई, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक राजकीय या राज पब्लिक स्कूल लिख देना, राज पब्लिक स्कूल रायपुर। जगह का नाम लिख देना, एड्रेस लिख देना। फिर हमें यहाँ पर लिखना है भाई क्या विषय है, यही लिख देना, शुल्क मुक्ति, फीस माफ कराने हेतु, लिख देना फीस माफी हेतु। अब हमें लिखना है यहाँ पर मान्यवर, मान्यवर लिखो, महोदय जी लिखो, एक ही बात है। सविनय नम्र निवेदन है कि विद्यालय कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी असाध्य बीमारी से ग्रसित है। मेरी माँ मजदूरी करके घर चलाती है। मेरे अलावा घर में मेरे 2 भाई बहन और भी हैं। प्रार्थना करता हूँ कि मुझे निःशुल्क पूर्णतया मुक्ति प्राप्त करें, तो कक्षा की पढ़ाई मैं जारी रख सकूं, पढ़ सकूं, मेरी फीस माफ करें। ऐसे में कुछ लाइनें लिखनी है। ये सब लिखने के बाद लास्ट में लिख देना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य मुकेश। जो नाम है वो लिख देना भाई, रतन नाम है, रतन, रतन लिख देना। जो नाम उसके अंदर दिख रहा है ना वो लिख देना। और यहाँ लिख देना भाई कि मैं बहुत गरीब घर से आता हूँ, ऐसे नहीं है, प्लीज प्लीज सर, ऐसे व्यवस्था हो जाएगी। अगला है भाई, हमें यहाँ पर वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले है भाई आपके ये, जल में खिलने वाला फूल कौन सा है? जल में खिलने वाला फूल है ये रहा, कमल। आप यहाँ पर लिख देना कमल। एक पक्षी का नाम हमें बताना है, तो पक्षी का नाम हमें यहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा भाई कबूतर, लिख देना भाई कबूतर नाम है दूसरे का उत्तर। ये आपके पहले का उत्तर। फिर है वस्तुओं को तोलने का उपकरण,
वस्तुओं को तोलना है तो कहाँ तोलेगा भाई? तराजू में, तराजू। फिर है आपके राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था राम, सबको पता ही है। यहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा राम का नाम। राम का रा कहाँ लिखा हुआ? रा ये रा, ये राम, ये आएगा राम। नंबर 4 का उत्तर। अगला दे रखा है अभी आपके, हवा का पर्यायवाची बताना है। हवा का पर्यायवाची पे ढूंढना है। वायु होता है। हवा का क्या होता है भाई? वायु। आगे लिखा हुआ है। अगला है रहने के लिए बनाया गया भवन। रहने के लिए बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं घर। ये घर, घर। अब हमें इन 4 में से किसी एक पर निबंध लिखना है। 4-5 लाइनें जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख देना है। जैसे मान लो आपको कोई भी किसी की पॉइंट पर लिख दो बोले। एक ये दिया हुआ, अपने मोहल्ले को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? कोई 4 आपको लिखने। जैसे कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा, कचरा पात्र में कचरा डालूंगा, साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा, मैं अपने आसपास वृक्षारोपण कर उनकी नियमित देखभाल करूंगा, सप्ताह में 1 दिन विद्यालय को स्वच्छ करने में योगदान दूंगा। ऐसा लिख सकते हो। एक पॉइंट और भी दिया हुआ इधर की तरफ, वाहन चलाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? पहला, वाहन चलाते समय हमें सड़क तो सावधानी पूर्वक चलना है। 2 पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। 4 पहिए वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुक जाना चाहिए। ऐसे हमें लाइनें लिखनी है। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।